शिक्षा को लेकर जो आपका गाइडलाइन थी 10वीं और 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, आगे छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है और नहीं देखिए, हाँ, जो हमने पहले निर्णय लिया उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है। जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं, और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे, छठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका मिलेगा। सर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? देखिए अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ फिर ऑनलाइन कराएंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियां ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। जो शिक्षा को लेकर जो आपका गाइडलाइन थी 10वीं और 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, आगे छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है और नहीं देखिए, हाँ, जो हमने पहले निर्णय लिया उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है। जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं, और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे, छठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका मिलेगा। सर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? देखिए अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ फिर ऑनलाइन कराएंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियां ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। जो शिक्षा को लेकर जो आपका गाइडलाइन थी 10वीं और 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, आगे छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है और नहीं देखिए, हाँ, जो हमने पहले निर्णय लिया उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है। जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं, और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे, छठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका मिलेगा। सर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? देखिए अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ फिर ऑनलाइन कराएंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियां ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। जो शिक्षा को लेकर जो आपका गाइडलाइन थी 10वीं और 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, आगे छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है और नहीं देखिए, हाँ, जो हमने पहले निर्णय लिया उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है। जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं, और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे, छठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका मिलेगा। सर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? देखिए अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ फिर ऑनलाइन कराएंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियां ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। जो शिक्षा को लेकर जो आपका गाइडलाइन थी 10वीं और 12वीं के बच्चे आ रहे हैं, आगे छोटे बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है और नहीं देखिए, हाँ, जो हमने पहले निर्णय लिया उन बच्चों को सारों को वैक्सीन लग चुकी है। जो स्कूल हमने खोले 10वीं 11वीं 12वीं, और अगर ये ठीक से चलता रहता है और अगर कोरोना इस प्रकार से घटता है तो निश्चित तौर से जल्दी हम छोटे बच्चों के बारे में तो स्टेप बाय स्टेप खोल लेंगे, छठी से लेके 9वीं तक और उसके बाद 1ली से 5वीं तक, उसके बाद उसका मिलेगा। सर परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या ऑनलाइन होंगी? देखिए अभी नहीं बता सकते हम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन होंगी, ये तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर परिस्थितियां ऐसी होंगी कि ऑनलाइन कराना जरूरी हुआ फिर ऑनलाइन कराएंगे, अगर कोरोना कंट्रोल में होगा और परिस्थितियां ठीक होंगी तो फिर ऑफलाइन कराएंगे। जो शिक्षा को